ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास फिजिक्स का यूनिट 7 का कोहेशन एंड अडहेशन टॉपिक स्टडी करेंगे। ये मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आप इसे वहां से रीड करें बाद में। सो व्हाट इज कोहेशन? सबसे पहले हम समझते हैं कोहेशन और अडहेशन क्या है। तो कोहेशन एंड अडहेशन, सिंपल वर्ड्स में हम लोग एक यहाँ पर वर्ड लिखेंगे, बोथ आर फोर्सेस। दोनों क्या है? दोनों फोर्सेस हैं। किसके बीच में? दीज आर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज आर द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टांस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टांस। सबस्टांस मीन जैसे वाटर हो गया, कोई सॉलिड आपके पास जैसे चॉक हो गया या मरकरी हो गया। इस तरह से कोई भी हमारे पास सबस्टांस है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम लोग कोहेशन या अडहेशन कहते हैं। मीन्स ये दो तरह की होती है, एक होती है कोहेशन और एक होती है अडहेशन। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं। एक बात और रख लीजिए, बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। कोहेशन भी अट्रैक्टिव होती है और अडहेशन फोर्स जो है वो भी अट्रैक्टिव होती है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो इन दोनों में मेन डिफरेंस आता है वो आता है, कोहेशन इज द फोर्स। इस फोर्स को आप लोग म्यूचुअल इंट्रैक्शन भी कहते हैं। एक चीज और देखिए, इस फोर्स का एक और नाम है म्यूचुअल इंट्रैक्शन, म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, mutual interaction between the molecules, right? Now this mutual interaction between the molecules, or you can say the force of attraction between the molecules of same kind, molecules of same kind, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। मीन्स एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम लोग कोहेशन फोर्स कहेंगे। दैट विल बी नोन एज द कोहेशन। ठीक है, कोहेशन क्या है? इट इज अ फोर्स और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड का मीनिंग क्या हुआ? जैसे लेट अस से दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर मीन्स वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे वाटर के ही होंगे। ठीक है, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेम काइंड का मॉलिक्यूल कहेंगे और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसे हम लोग फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है अडहेशन। अडहेशन या अडहेसिव फोर्स या अडहेशन क्या है? अडहेशन है आपका फोर्सेस और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द molecules of different kind, molecules of different kind, different kind। जैसे मान लीजिए आप लोग पेपर लेते हैं और पेपर के ऊपर ग्लू लगा देते हैं, तो ग्लू के मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, पेपर के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे। तो इन दोनों में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो वो आपका अडहेशन कहलाएगा। ठीक है, और जो फोर्स इनके बीच में एक्ट करेगी उसे आप लोग अडहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक नाउ कोहेशन अडहेशन इज क्लियर टू यू। इनके कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे सबस्टांस के जैसे वाटर हो गया या मरकरी हो गया, इनके बीच में मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ओनली, इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी ओनली, दैट इज नोन एज द कोहेशन। और जो इंटरेक्शन या फोर्स इनको आपस में बाइंड करके रखती है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दैट इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। सिमिलरली जैसे पेपर एंड ग्लू के बीच में हो गया,
या जैसे आप लोग एक चॉक एंड ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ चॉक यू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो फोर्स बिटवीन द चॉक मॉलिक्यूल्स ऑफ चॉक एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम लोग अडहेशन कहेंगे। और उस फोर्स को हम क्या कह देंगे, उस फोर्स को हम कह देंगे जो उनको बाइंड करेगी आपस में, उसको हम लोग कह देंगे अडहेसिव फोर्स, राइट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर रेंज है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द maximum distance up to which a molecule can attract other molecule. A molecule can attract other molecule, ठीक है। जैसे कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस के क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट, ऑल मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर टुवर्ड्स देमसेल्फ, उनके बीच में एक इंटरेक्शन रहती है जिसके कारण सब्सटेंस आपस में बाउंड रहता है, ठीक है। इसे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल कितने डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम लोग उसकी मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं, राइट। और अगर हम सॉलिड्स की बात करें, जितने भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल होते हैं, या फिर हम लिक्विड्स की बात करें, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात अगर हम लोग करें, तो मॉलिक्यूलर रेंज जो है आपकी वो लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। और 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। तो मॉलिक्यूलर रेंज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, वेरी सिंपल। ए स्फीयर, हम एक स्फीयर बनाएंगे, अगर उसके सेंटर में एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया जाए, तो अगर उस स्फीयर के सेंटर में एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाए और मॉलिक्यूल की पोजीशन को सेंटर मानकर हम एक स्फीयर बनाएं जिसका रेडियस किसके इक्वल हो, जिसका रेडियस इक्वल हो किसके, मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल आपने सेंटर पर कंसीडर किया है उसकी मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल रेडियस लेकर एक स्फीयर बनाया जाए तो उसे कहेंगे हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। A sphere whose radius is equal to the molecular range is known as the sphere of influence, ठीक है। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जब हम बना लेते हैं तो अगर इस स्फीयर के अंदर कोई और मॉलिक्यूल्स आते हैं तो जो सेंटर पे मॉलिक्यूल है वो इन सब को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वो इन सब के ऊपर इंटरेक्शन लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल जो स्फीयर के अंदर हैं ये इसकी मॉलिक्यूलर रेंज में आते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल इसके बाहर होगा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर रेंज से वो बाहर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम इसके बाद करते हैं वो आती है बच्चों सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या है? जब हम लिक्विड के, लेट अस से दैट ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग कोई लिक्विड यहाँ पर फिलअप कर देते हैं,
तो इस लिक्विड की जो टॉप मोस्ट हम एक लेयर कंसीडर करेंगे, लेट अस से दैट ये इसकी टॉप मोस्ट एक लेयर बनाएंगे, और उस लेयर की जो हम विड्थ लेंगे कितनी होगी, उस लेयर की विड्थ अगर मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है, ध्यान से समझिए, किसी भी लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर जिसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ मीन्स चौड़ाई कितनी है, उसकी मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। जिस मॉलिक्यूल से वो लिक्विड बना है, जैसे वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर रेंज कितनी है, ठीक है, उस रेंज के बराबर की जो उसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, उसे हम लोग उस लिक्विड की सरफेस फिल्म कहेंगे, दैट विल बी नोन एज द सरफेस फिल्म। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं कुछ, इनको बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करके इन टर्म्स को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आता है बच्चों, जो लिखा गया है सरफेस टेंशन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस टेंशन, राइट। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन से पहले हम लोगों को, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा, फिर आपको ये समझ आएगा। लेट अस कंसीडर अ बैलून, हम लोग एक बैलून कंसीडर करते हैं। लेट अस से दैट ये बैलून की ओपनिंग है और ये हमारे पास क्या है, एक बैलून है, ठीक है। अब इस बैलून में हम क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, वी फिल अप दिस विद एयर, हम इसमें कुछ हवा भरते हैं। हवा भरने पर क्या होगा, आपका जो बैलून है वो कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो अंदर जो एयर है इसके ऊपर, वो इसके ऊपर बाहर की तरफ क्या लगाने लगेगी, एक प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसे हम यहाँ पर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। लेकिन उस प्रेशर को बैलून की जो एक्सटर्नल जो लेयर है, जो बैलून का बाहर का जो सरफेस है, वो उस प्रेशर को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है और एक्सपेंड हो जाता है। आप जितना इसमें एयर भरेंगे, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। एयर भरने के ऊपर एयर क्या करेगी, जितनी एयर आप इसमें फिलअप करेंगे, उतना बैलून के अंदर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और आपका जो बैलून है बच्चों, वो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। अब बैलून एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो लेयर है बाहर वाली, उसके ऊपर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, मींस उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसमें और एयर भरते हैं, लेट अस से दैट हम इसमें कुछ एयर और भरते हैं, तो ये बैलून थोड़ा सा और लार्ज साइज में एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से बैलून की जो एक आउटर जो सरफेस है, जो बैलून का बाहर का जो एरिया है, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा प्रेशर होल्ड करके रखे हुए है। लेकिन अगर आप भरते जाएंगे तो सभी जानते हैं एक लास्ट टाइम आएगा जब आपका बैलून क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे मान लीजिए अब हम इस बैलून के ऊपर यहाँ पर कोई एक बैलून सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रही है, वो इसको इधर भी एक्सपेंड कर रही है और इधर भी एक्सपेंड कर रही है, मतलब उसके ऊपर बाहर की तरफ क्या लग रही है, कॉन्स्टेंटली लगातार एक फोर्स लग रही है। अब यहाँ हम कोई और मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो उसके ऊपर भी इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, ठीक है। इस प्रकार जो सरफेस के ऊपर, बैलून के सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनको दोनों ओर से फोर्स लग रही है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है, फोर्स लग रही है। फोर्स कौन लगा रहा है, अंदर से प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन जो बैलून का सरफेस है, वो इस प्रेशर को होल्ड करके रखे हुए है। आ रही बात समझ में। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अब हम लोग अपने लिक्विड में अप्लाई करते हैं बच्चों। जब हम लिक्विड की कोई बात करते हैं, लेट अस सपोज दैट मेरे पास लिक्विड की कोई छोटी सी एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप, लेट मी कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर की जो ड्रॉप है, छोटी सी बूंद, वेरी स्मॉल ड्रॉप,
वेरी स्मॉल, लार्ज नहीं, लार्ज क्यों नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो वाटर की जो स्मॉल ड्रॉप है उसकी जो बाहर वाला जो सरफेस है वो इस बैलून की सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। मीन्स आपके लिक्विड वाटर ड्रॉप की आउटर सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स फिल्म, मीन्स एक परत, परत समझते हैं ना आप लोग, एक लेयर बनी हुई है यहाँ पर बाहर, ठीक है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके आउटर साइड की जो सरफेस है बाहर वाला, वो इस बैलून की तरह काम कर रहा है, बैलून की सरफेस की तरह। जैसे बैलून अपने अंदर प्रेशर को होल्ड करके रखे हुए है, वैसे ही लिक्विड की जो आउटर लेयर है वो अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखी हुई है। अब उसने वाटर को पकड़ा है तो जो उसकी बाहर वाली लेयर है उसके ऊपर क्या बन रहा है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। जैसे यहाँ लग रहा है वैसे यहाँ पर भी एक प्रेशर लग रहा है। और प्रेशर क्या क्रिएट करता है, प्रेशर एक फोर्स क्रिएट करता है। और उस फोर्स की वजह से या उस प्रेशर की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी बाहर की जो लेयर है, किसी भी लिक्विड की, हम वाटर की बात कर रहे हैं, ये किसी भी लिक्विड के लिए अप्लाई होगा तो ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। कैसा दिखेगा हमें, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे हमने बैलून को खींच दिया, हवा भरी और बैलून ने सरफेस को खींच दिया बाहर की तरफ, हमने पुल करके रखा है ऐसे, उसी तरह से यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। जो लिक्विड का आउटर सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इट इज बिहेविंग लाइक दैट इज अ फ्री सरफेस, इसे हम लिक्विड का फ्री सरफेस या आउटर सरफेस भी कहेंगे। वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिक्विड की सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। सो सरफेस टेंशन का क्या डेफिनेशन हुआ, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन हुआ कि जो आउटर लेयर या फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, देखो इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक वाटर ड्रॉपलेट है और ये हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन सपोज कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, मान लीजिए इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, एल हो गई। तो अब इस लाइन के राइट साइड में भी मॉलिक्यूल्स हैं और इस लाइन के लेफ्ट साइड में भी मॉलिक्यूल्स हैं। मीन्स हमने एक लाइन के ऊपर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके दोनों साइड जो है क्या है, इसके बोथ साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स इस लाइन के इन मॉलिक्यूल्स को बोथ साइड अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट दिस टूवर्ड्स द बोथ साइड। अब दोनों साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर भी क्या हो रहा है, जैसे ये लाइन हमने बना ली तो इस तरफ को भी एक फोर्स लग रही है और इस तरफ को भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और ये फोर्स ऑन द सरफेस है, तो इस फोर्स को हम लोग टाइजेंशियल फोर्स कह देंगे। क्या कह देंगे, टाइजेंशियल फोर्स, जो सरफेस के ऊपर पैरेलल लग रही है। तो कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, टोटल फोर्स मान लो F लग रही है उसके ऊपर, और डिवाइड बाई जब हम इसकी लेंथ L निकाल लेते हैं, F अपॉन L, तो ये सभी लिक्विड्स के लिए एक कांस्टेंट आता है। दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज सरफेस टेंशन। इस कांस्टेंट का नाम क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हुआ, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू F अपॉन L हो गया, राइट। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट बनाएंगे हम इसका फोर्स, फोर्स का बन गया न्यूटन। इसके ऐसा यूनिट की बात करेंगे, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। तो इसका जो ऐसा यूनिट है बच्चों वो बन गया न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और सिमिलरली सीजीएस की बात करेंगे तो न्यूटन का हो जाएगा डाइन और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर इसके सीजीएस यूनिट हो गए। डायमेंशन फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो, देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है
mLT-2, ठीक है, और डिवाइड बाय लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L, तो L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बच जाएगा, वो रह जाएगा MT-2, ठीक है। कुछ हम यहाँ पर इफेक्ट भी स्टडी करते हैं। अगर हम पहला जैसे मान लीजिए वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी, या आप ये भी बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। सो नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक है एक छोटा सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। तो जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जनरली जो सरफेस टेंशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है। दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन जो है बच्चों वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, दैट विल डिक्रीज। तो ये नोट्स देख लेना, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हुआ है, गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, ये डिक्रीज होगा नोट्स में, इसको ठीक कर लें, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के राइज करने पर डिक्रीज करेगी। एंड नंबर 2 हम इम्प्योरिटी की बात करते हैं। इम्प्योरिटी जैसे मान लीजिए हम किसी लिक्विड में सॉप या डिटर्जेंट मिक्स कर दें, सॉप या डिटर्जेंट हम मिक्स कर दें तो वो भी आपके लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हॉट वाटर की सरफेस टेंशन भी कम होगी, और सॉप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन या वाटर मिक्स विद सॉप या डिटर्जेंट मिक्स कर दें हम वाटर में या इसका सॉल्यूशन बनाएं तो उसकी सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण से आपका जो वॉशिंग है कपड़ों की क्लीनिंग जो है वो हॉट वाटर से या सॉफ्ट सॉल्यूशन से बेटर होती है, अच्छी होती है, क्योंकि वह वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है और वाटर काफ़ी अंदर तक इजीली डीप उसमें एंटर करके डस्ट को बाहर निकाल पाता है। तो ये है आपका सरफेस टेंशन का टॉपिक। नेक्स्ट में हम इसका मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे, तो इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ नहीं आता है तो बार बार देखिए इसको और ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।